प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दरमियान खुदा की खातिमा इस हवाला को भी पढ़ेगी और आपने कैमरा सिर्फ मेरी तरफ रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम इस बात को आज 20 मिनट के अंदर सीखेंगे, क्योंकि आज क्या है, पाम संडे, खजूरों का त्योहार। तो आज हम डाली के तलक से सीखेंगे। और गधे की कोई भी इज्जत नहीं करता, सारे उसको राती समझते हैं, बल्कि उसको कई दफा तो ऐसे तरीके से मारपीट भी पड़ती है। लेकिन गधे ने कभी नहीं कहा कि मेरी कोई तारीफ हो, मेरी कोई इज्जत हो, मुझे बड़ी शाबाशी दी जाए, आज मैंने बड़ा काम किया है। मनों के साथ से वो वजन उठाता है। लेकिन जब तक खुदा इज्जत ना दे, कोई इंसान इज्जत नहीं दे सकता। आज बहुत सारे यीशु मसीह के प्यारे लाडले वो चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, लेकिन वो चाहते निशानों से हैं। लेकिन जो निशानों से चाहता है, वो बाइबल के अंदर लिखा है कि जो निशानों से मोहब्बत रखता है वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता। इसलिए आज हम इस बात को जाने कि खुदा ने गधे को किस लिए इस्तेमाल किया है, और आगे लफ्ज़ है क्यों इस्तेमाल किया। दो बातें हैं। और इस डाली को खुदा ने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। ये यीशु मसीह ने इस डाली की शान बढ़ाई है, किसी इंसान ने नहीं। और गधे की शान किसने बढ़ाई है? यीशु मसीह। तो आज आपकी जो कलीसिया की शान कौन बढ़ाता है? यीशु मसीह। बशर्ते कि हम ये मान रखें कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मर गया, और यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, और यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक आसमान पर चला। और फिर यह भी मान रखे कि वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक दोबारा आएगा और हमें साथ ले जाएगा। ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, और ये यीशु की दुल्हन की आन और शान है। उसने अपनी बेटी को, दुल्हन को क्या दी? अहमियत दी है। किसी और को नहीं उसने कहा। उसने कहा जो मुझ पर मान रखता है कभी मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा जिंदा रहेगा। ये आज इस डाली की अगर शान है, तो वो यीशु मसीह ने इस डाली को इज्जत बख्शी है। और उसने कहा कि तुम क्या हो? मेरी डालियां, यानी कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम उसकी क्या हो? डालियां हो। और डाली को उसने इतनी अहमियत दे दी है कि डाली को क्या लगता है? फल। डाली को फल लगता है। और कलाम के अंदर लिखा है तुम्हारा फल कायम रहना चाहिए। बल्कि बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे मुकर्रर किया है, जाओ जाकर क्या करो? फल लाओ। अगर यूना की किताब पढ़े तो जो फल लाएगा उसकी मसीह में मोहब्बत है, दूसरे की नहीं। जो फल नहीं लाता, अब फल क्या है? आज हम इस बात को सीखेंगे कि डाली है, एक डाली खाली ऐसे हिलाने वाली है, वो हिलती रहती है, चाहे वो दरख्त के साथ काटी हुई है, लटकी हुई है, हिलती है, लेकिन वो दरख्त से कुवत नहीं लेगी। आज बहुत सारी ऐसी डालियां हैं, वो है यीशु मसीह है, लेकिन उनके साथ डाली के यीशु का कोई राब्ता नहीं, इसलिए वो फल नहीं लाती। बल्कि बाइबल के अंदर लिखा है कि कभी तो ऐसी हम डालियां हैं जो डाली फेंक भी देते हैं, और कभी वक्त आए तो जला के तंदूर में भी फेंक देते हैं, जलाने के। आज ऐसी भी डाली है, लेकिन यीशु मसीह ऐसी डाली को अहमियत दे रहा है जो डाली हर वक्त सब्ज रहती है, और सब्ज के साथ क्या क्या है? फल भी लाती है। आज बहुत सारी डालियां सब्ज हैं। आप देखिए कुछ ऐसे दरख्त भी है जिनके फल कड़वे हैं,
آپ بکین کو دیکھ لیں، تریک کو دیکھ لیں، اور بہت سارے ایسے درخت ہیں، ان کی ڈالیوں کو کیا نہیں خدا نے استعمال کیا؟ کیونکہ یہ جو کھجور کی ڈالی ہے، یہ کھجور جب دیتی ہے اور لوگ اس کو کھاتے اور ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے اندر ٹیسٹ ہے۔ یہ اس ڈالی کے اندر کیا ہے؟ دو باتیں، ایک تو امن کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ سبزے کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر پھل ہے، یعنی کہ کھجور لگتی ہے، اور جو اس کو کھاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ ایسی ڈالیوں ہوں جب آپ کو خداوند دیکھے تو پھر کہے شاباش بیٹی، شاباش بیٹے، بہت اچھا، آج آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آئے تو حوالے کو لیں گے خدا کے کلام میں سے، ہماری بہن مسز پاسٹر شاہد اس حوالے کو پڑھیں گی۔ جی بیٹا دوبارہ سے ان کے کلام میں سے دیکھیں۔